आप सबका जय हनुमान गोसाई चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब ये जानते हैं कि इस संसार में भौतिक चीज़ें बनती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन यह बात कम ही लोगों को पता है कि अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छे अच्छे उपदेश यह भी समय के साथ साथ आते हैं और चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो उपदेश आज मैं तुमको दे रहा हूँ, यह उपदेश मैंने पहले भी दिया था। किसको दिया था? सूर्य भगवान को दिया था। चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, इमं विवस्वतं योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परंतपः। कि हे अर्जुन, जो उपदेश आज मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको हमने पहले विवस्वत अर्थात सूर्य भगवान को दिया था, और विवस्वत ने राजा मनु को दिया था, और मनु महाराज ने इक्ष्वाकु महाराज को दिया था। हम जानते हैं कि भगवान राम जी का जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश माना जाता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी ने कहा कि इसकी परंपरा चलती रही इस ज्ञान की, लेकिन कालेन महता योगो, समय के प्रवाह में, समय बीतने के साथ साथ योगो नष्टः परंतप, हे परम तप अर्थात दूसरों को तपाने वाले अर्जुन, समय के प्रभाव में, समय के प्रवाह में यह योग प्रक्रिया अर्थात गीता का उपदेश नष्ट हो गया। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण में 11 अध्याय स्कंध प्रथम, उसमें जब भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को विजयी करके सबसे विदा लेकर के अपने द्वारिकापुरी पहुंचते हैं, तो उस उनकी पुरी में लोग परम आकुल व्याकुल होकर के बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, बड़ी उत्सुकता से, अनेकों उपहारों के साथ श्री कृष्ण जी का स्वागत करते हैं। और जो पहले स्कंध के 11वें अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी से उनके प्रजाजन विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना हमारी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना नेत्रों की स्थिति हो जाती है। अब यह तो 9वां श्लोक है, लेकिन प्राचीन प्रति में इसके बाद एक और श्लोक है, और वो इतना सुंदर है, आपको भी जब सुनने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में यह उन प्रजाजनों की नहीं, ये तो हमारे दिल की बात है, हमारी आकांक्षा है। और प्रजाजन भगवान श्री कृष्ण जी की वंदना करते हुए कहते हैं, कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वया
प्रसन्न दृष्ट्या अखिलताप शोषणम जीवामि ते सुंदरहास शोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। अर्थात कि हे दीन दयाल परम दयालु कृपालु परम पालक परम दाता प्रभु, कथम वयम नाथ चिर ओषिते त्वया, हम आपके दर्शन से आपके सानिध्य से इतने समय तक क्यों दूर हो गए। आपने हमको इतने लंबे समय तक अपने दर्शन से दूर क्यों कर दिया। कथम किस कारण से, वयम हम सब, नाथ हे हमारे स्वामी, कथम वयम नाथ चिर ओषिते त्वया, आपके द्वारा ऐसा कार्य क्यों किया गया। क्योंकि प्रसन्न दृष्टिया अखिल ताप शोषणम, आपकी जो कृपा दृष्टि है, जो आपके चेहरे पे सहज प्रसन्नता बनी रहती है, इसको देखने मात्र से क्या होता है, अखिल ताप शोषणम, जितने भी प्रकार के ताप रहते हैं, कष्ट रहते हैं, पीड़ाएं रहती हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। प्रसन्न दृष्टिया अखिल ताप शोषणम और जीवामिते सुंदर हास शोभितम, हम तो केवल जीवित ही इसीलिए हैं कि आपका प्रसन्न चित्त मुस्कुराता हुआ, कमल के समान खिला हुआ यह सुंदर मुख दर्शन होता रहे। प्रसन्न दृष्टिया अखिल ताप शोषणम जीवामिते सुंदर हास शोभितम, इस सुंदर मनोहर आकर्षक मुस्कान से सुशोभित यह मुख हमको दिखता रहे। और अपश्यमाना वदनम मनोहरम, आपका ये मन को हरण करने वाला जो मुख है, आपका जो शरीर है, यह हमको सदा दर्शन मिलता रहे। कब इसका दर्शन हो। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो केवल द्वारिकापुरी वही नहीं है जो समुद्र के किनारे आज गुजरात में स्थित है या उस समय स्थित थी। यह पूरे संसार के हर एक व्यक्ति के, हर एक भक्त के मन की भावना है। जो भी भगवान से प्रेम करता है उसकी यही भावना रहती है, उसकी यही विनती रहती है। अब आप देखिए, इतना सुंदर श्लोक, लेकिन यह लुप्त हो गया। अब के प्रतियों में इसको स्थान नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने प्रयास करके इस लुप्त श्लोक को प्राप्त किया, तो मुझे लगा कि आप सब भक्तों के बीच में इसका प्रसाद स्वरूप वितरण अवश्य करना चाहिए। भगवान वासुदेव जी से, परम पिता परमेश्वर से मेरी कामना है, निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे श्रोताओं के ऊपर, हमारे दर्शकों के ऊपर अपनी कृपा, दया, करुणा, अनुग्रह बनाए रखें। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये भी न कर पाएँ तो शेयर कर लें। जितना शेयर हो सके कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए यह एक उत्साह का विषय होता है। और हम आपसे यह वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जो जो ग्रंथ हैं, विलक्षण ग्रंथ, जिन्हें कि आप लगभग कहीं नहीं पाते हैं, हम उन ग्रंथों को, उनके मार्मिक अर्थों को आपके सामने रखेंगे। आपका कल्याण हो। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।
जय जय श्री सीताराम।